अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। किसी ने ठीक कहा है कि हाय रे सियासत, तेरी मुनाफकत पर रोना आया। 75 सालों से 7 नस्लें ये पूछते पूछते इस मुल्क में मर गई कि आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका आगे बढ़ गया, हिंदू मुल्क इंडिया आगे बढ़ गया, भूटान आगे बढ़ गया, बांग्लादेश आगे बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दो नंबरियां खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान का अखलाकी मुराल बुलंद नहीं हो सका। पाकिस्तान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। 75 सालों के बाद इस एक साल ने वाजे किया है, एक पूरी तारीख हमारी आंखों के सामने चली है कि इस मुल्क के अंदर असल में होता क्या गया है, इस मुल्क को क्यों गुड्डे गुड्डी का खेल बनाया गया है, इस मुल्क के अंदर मुनाफकत कितनी है, इस मुल्क के अंदर दो नंबरियां कितनी हैं, और इस मुल्क के अंदर असल लोग आज तक सामने आए ही नहीं। 3-4 तस्वीरें जो वायरल हैं। एक तस्वीर में फवाद चौधरी साहब गले लगे हुए मुस्कुरा रहे हैं जहांगीर खान तरीन के साथ। एक तस्वीर में इमरान इस्माइल साहब उछल उछल कर हाई फाई कर रहे हैं। एक तस्वीर में फयाजुल हसन चौहान वह बाकायदा से जफियां वहां पर मारते हुए दिखाई दे रहे, और फिर अली जैदी साहब खड़े होकर वहां पर तकरीर कर रहे हैं। यानी इमरान खान की पार्टी के और खान की सियासत के जो दुश्मन थे, उन दुश्मनों की सफों में इमरान खान के जो वज़रा थे, जो राइट और लेफ्ट साइड पर बैठते थे, इमरान खान के करीब होते थे, खान खान कहते, उनकी जुबान नहीं थकती थी, वो दुश्मन की सफों में जाकर खड़े हो गए। यानी अंदाजा लगाइए ढिठाई का, अंदाजा लगाइए घटियापन का, अंदाजा लगाइए बेजमीरी का, और अंदाजा लगाइए कि किस तरह की ये ज़हनियत है। दुनिया के किस मुआशरे में ऐसा होता है। अक्सर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब बहुत सारी चीजें सुनते थे, कम से कम बहुत सारे मुहावरे सुनते थे, और वो मुहावरे ऐसा महसूस हो रहा वो ठीक कहे गए थे। एक मुहावरा है, कहा गया कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत दिल से नहीं सोचती, ये अवाम है जो दिलों से सोचती है, जो रोती है, जो बिलकती है, जो भूख और नंग के बावजूद अपने लीडरान के पीछे खड़ी होती है, जो भूख और नंग के बावजूद इनके लिए नारे लगाती है, जो भूख और नंग के बावजूद इनकी गाड़ियों पर फूल फेंकती है और इन्हें सलूट मारती है। ये वही फवाद चौधरी है जो कल तक मिनिस्टर था और लोग इसके आगे पीछे घूमते थे। आज ये इक्तदार के मजे लूटने के बाद दूसरी तरफ जाकर हाई फाई कर रहा है। तो सियासत के सीने में सिर्फ दिल नहीं होता, बल्कि दिमाग भी सियासत के घुटनों में होती है, जो कि पाकिस्तान में होता है। एक और बड़ा फेमस मुहावरा है कि सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। यानी कोई भी बात आप कह दें वो हरफे आखिर होती ही नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। तो ये बात ठीक है। फवाद चौधरी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि तेरा बाप भी देगा आजादी, हम तुझसे छीन लेंगे आजादी। तो फवाद साहब ने आजादी की मजाक की थी, उन्होंने चूरन बेचा था, उन्होंने वोटर को कन्विंस करने की कोशिश की थी, उन्होंने फ्रॉड किया था। चूंकि कोई भी बात हरफे आखिर नहीं होती, इसलिए फवाद चौधरी ने तेरा बाप भी देगा आजादी वापस ले लिया है नारा। यानी तेरा बाप भी नहीं देगा आजादी, अब वो नारा लगाएंगे। अली जैदी साहब ने भी कोई बात हरफे आखिर नहीं होती वो की थी कि अगर मैंने इमरान खान को छोड़ा तो मेरे माथे में गोली मार दें। गोली मजाक की थी उन्होंने, या डिस्प्रिन की गोली मार दें, या जो करना है कर लें। अली जैदी तो दूसरी तरफ चले गए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी बहुत सारी बातें की थी, और इमरान इस्माइल साहब ने भी एक आखिरी बात की थी जो हरफे आखिर नहीं होती सियासत में, कि रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई है। आ, और ये नगमा बाकायदा से उन्होंने गाया था और गाते फिरते थे, और इमरान खान के दाएं बाएं होते थे। उसके बाद एक और है कि सियासत मुमकिनात का खेल है। यानी सियासत के अंदर पॉसिबिलिटीज हमेशा से मौजूद होती हैं, और ये पॉसिबिलिटीज कभी भी पॉजिटिव नहीं हुई। ये पॉसिबिलिटीज हमेशा से बड़ी सियासी जमातों को तोड़ने के लिए हुई हैं, बड़ी सियासी जमातों को बर्बाद करने के लिए हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी ढांचा आज तक हुआ ही नहीं है। एक और मुहावरा बहुत ज्यादा मशहूर है, और ये आखिरी मुहावरा मैं आपको सुनाता हूं। वैसे 15 से 16 मुहावरे लिखे हुए हैं कि सियासतदान अगले इलेक्शन का सोचता है, जबकि लीडर अगली नस्ल का सोचता है। ये सारे लोग अपने अगले इलेक्शन को बचाने के लिए, चूंकि इमरान खान के ऊपर कांटा लग चुका है, तो ये सारे लोग उस तरफ गए हैं ताकि ये किसी तरह से इलेक्शन जीतें। जबकि आज ही इमरान खान की स्टेटमेंट है कि आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा, आज अगर तुमने बैकआउट किया तो सारी जिंदगी ये तुम्हारी गर्दनों के ऊपर बैठे रहे। अंदाजा लगाइए एक लीडर में और एक सियासतदान में फर्क, कि एक तरफ कुछ और बात हो रही है और एक तरफ कुछ और बात हो रही है, और ये सियासी गिद्ध एक दफा फिर ये गिद्धों की तरह उड़ते हुए आ गए हैं। एक नई पार्टी बना ली है, इस्तेकाम पाकिस्तान। पाकिस्तान की मजबूती, या पाकिस्तान मजबूत होगा, इस्तेकाम से होगा, एक तसलसल होगा, एक रवानी होगी। कैसा मजाक है ये! 23 करोड़ अवाम का मजाक है, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मजाक है, ये इनकी पॉलिटिक्स का मजाक है, ये इनकी पिछले 4 से 5 साल बातों का मजाक है। ये जो इन्होंने अवाम को कहा है, ये सब फ्रॉड रहा है, ये सब झूठ हुआ है, अवाम के साथ प्रैंक हुआ है। और 2023 में एक दफा फिर अवाम को बेयार और मददगार छोड़कर उनकी मासूमियत का, उनकी पसमानदा सोच का मजाक उड़ाते हुए, उसका फायदा उठाते हुए
ایک نئی پولیٹیکل پارٹی، ایک نئی ریالٹیز اس ملک میں بدقسمتی سے کریٹ کر دی ہیں. میں تو دکھی ہوں، ذاتی طور پر دکھی ہوں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.